आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दून मेडिकल कॉलेज में जौनसार निवासी निशा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने गलत इंजेक्शन दिया, जिसके बाद युवती की मौत हो गई। वहीं इस मामले में जौनसार के युवाओं का आरोप बेहद सनसनीखेज है। युवती के गांव वालों का कहना है कि उसे डेंगू हुआ था। निशा को जिस वार्ड में भर्ती कराया गया था, उसके बगल में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने वाली एक महिला का इलाज चल रहा था। उसे जहर का एंटीडोट लगना था, मगर नर्स ने निशा को ये इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद महज 5 मिनट के भीतर निशा की मौत हो गई। आपका क्या नाम है? विशाल चौधरी। विशाल, ये बताओ कि लड़की जो निशा थी, क्या उसको बुखार था? दून मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट थी, वहाँ पे क्या हुआ वहाँ? सर उसको पहले वो विकास नगर में पहले एडमिट थी, वो उसको यहाँ रेफ़र किया गया था देहरादून में। तो जब वहाँ रेफ़र किया गया था तो वहाँ पे एक औरत थी जो तीसरे नंबर बेड पे थी बैठी सोई हुई। उसी के साथ तो हाँ जी, उसने मतलब जहर खाया था मतलब। तो वो भी हमारे क्षेत्र की थी। तो ऐसा क्या जो उसका भाई था, जो नर्स थी, उसने बोला कि इसकी दवाई लेके आना। जो डॉक्टर था उसने बोला दवाई लेके आना। तो जब तक वो दवाई लेने गया तो उस नर्स ने तब तक जो उस औरत को देना था वो एंटीडोट उस लड़की को दे दिया। जिस महिला ने जहर खाया था उसको एंटीडोट देना था और निशा को दे दिया गया। जी वही। और फिर उसकी 5 मिनट बाद उसकी डेथ होगी। अच्छा जी। तो फिर क्या वहाँ पर किया गया? आप लोग गए थे वहाँ पर, क्या किया हॉस्पिटल प्रशासन ने? हम गए थे, उसके बाद सुबह गए थे हमें खबर आई थी कि तो हम सुबह गए वहाँ। फिर उनको 3 बजे तक हमने वहाँ हंगामा किया कि इनको सस्पेंड करो, ये करो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे कुछ। पुलिस वालों ने ये किया, उनको जो घर वाले थे, उनके परिजन थे, उनको साइड में बुला के, और वो जो लाश थी वहाँ पे, जो मृतिका थी वहाँ पे, उनको साइड में कर दिया कहीं और गायब कर दिया उनको। और उसके बाद फिर जो क्या बोलते के लिए जब लेके गए हैं, पीएम नहीं हो रहा था उस समय? हाँ, बोला उनको कि सस्पेंड करो। 3 बजे तक हमने वहाँ पे बैठे रहे कि इनको पहले सस्पेंड करो, फिर उसके बाद सस्पेंड किया। फिर उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया वहाँ क्या बोलते हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल गए। उसके बाद वहाँ पे पीएम रिपोर्ट आई उसकी। अभी पीएम रिपोर्ट आनी बाकी है। पीएम हुआ है, पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। क्या पीएम करने में भी आप लोगों ने कहा था कि वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए थी, क्या वीडियोग्राफी हो पाई है? आप लोगों ने भेजा वहाँ पर? देखिए सर, वीडियोग्राफी हुई है, पीएमओ की होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी लड़की है, दूरस्थ क्षेत्र गरीब परिवार की लड़की है। तो इस प्रकार का डॉक्टर हमारे ऐसे करते हैं, दूरस्थ क्षेत्र संपार से आते गरीब, तो कहाँ जाएंगे हम? इसी क्षेत्र में तो आएंगे कि देहरादून में हमारा इतना बड़ा दून अस्पताल है। अगर लगातार इस प्रकार की घटना होगी दूरस्थ में, ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है सर। क्योंकि हम दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में हमारे लिए कहीं हॉस्पिटल, इस प्रकार के हॉस्पिटल नहीं है। तो इतने दूर क्षेत्र से आने के बाद इसलिए आता है गरीब आदमी की, ताकि हमें इलाज मिले और हम ठीक हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। तो डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही करेगा तो सरकार इसमें देखना चाहिए, सीएमओ को देखना चाहिए कि क्या हुआ वहाँ पर हॉस्पिटल में, क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो हमारे डॉक्टर है किस प्रकार का इलाज दे रहे हैं। तो जरूर उस पर संज्ञान लेना चाहिए उनको। बहुत गंभीर और बेहद गंभीर मामला है कि एक महिला जिसने विषाक्त पदार्थ खा लिया था, वो एडमिट थी, वो बेड पर लेटी हुई थी। उसी के बगल में आकर केवल बुखार से पीड़ित निशा को जब वहाँ एडमिट किया गया, इंजेक्शन लगना था विषाक्त खाई हुई महिला को, लेकिन लापरवाही देखिए, एक लड़की को लगा दिया गया। आप ये बताइए कि क्या आप लोग इसमें मांग कर रहे हैं? पीएम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, अभी तक नहीं किया है, क्या चाहते हैं आप इस मामले में? सर हमने तो ये सोचा था इसमें कि जो लड़की है वो काफ़ी गरीब परिवार से आती है, अब दूर दराज क्षेत्र से आती है, और उनके जो भाई है वो 5 बहनें हैं। अब जो उनका भाई है वो धर्म का बनाया हुआ भाई है। तो जो लड़की वो जॉब करती थी, यानी वो अपने माँ बाप की एक रीढ़ की हड्डी थी, वो अपने परिवार का पाल रही थी। अब हम सोच रहे थे उस चीज़ को कि अब अगर गवर्नमेंट इसको जो है मुआवजा दे देती है, 1 करोड़ की मांग हमने रखी थी, पर लेकिन जब पीएम रिपोर्ट नहीं आई तो उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई। तो अभी वो मामला भी वैसी है। कल हमने डेड बॉडी को जो है दाह संस्कार कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तब वो एफआईआर लिखेंगे कि उसमें आता क्या है, क्या होता है। ये केस अभी आगे चलेगा तब। बहरहाल परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं कर रही। साथ ही परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।